हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इग्नू जो बीएससी कोर्स है, आज हम उसकी अपनी एक अलग बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है बागला 138, जो कि 6 क्रेडिट का ये वाला हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जो कि सेकंड ईयर में है। नाम क्या है? रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये हमारा इस बुक का नाम है। इसकी हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। 1 बाय 1 हम हर चैप्टर को कवर करेंगे, जैसे हमने और वाले दूसरे वाले को हमने किया है, उसी प्रकार हम इस वाले सब्जेक्ट को भी हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बहुत इस बुक के बारे में जान लेते हैं कि इस बुक में कितने ब्लॉक्स हैं, कि कितने टोटल इसमें यूनिट्स हैं, हम वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1 है, इसका क्या नाम है? लर्निंग टू रीड इफ़ेक्टिवली। इसमें मतलब हम रीडिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। रीडिंग प्रोसेस या रीडिंग स्किल क्या होती है, मतलब हम कौन कौन से स्टेप्स करके हम अच्छी रीडिंग कर सकते हैं। मतलब इस वाली जो ये हमारा ब्लॉक नंबर 1 है, इसमें टोटल ये 4 यूनिट्स रहेंगी हमारी। यूनिट 1 द रीडिंग प्रोसेस, रीडिंग 2 डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, यूनिट 3 लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज, नंबर 4 रीडिंग ए लिटरेरी टेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक नंबर 2, जिसमें क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये रहेगा जिसमें कि हमारे ये वाली यूनिट्स रहेंगी। इसमें हमारे इस वाले ब्लॉक्स में हमारी 5 यूनिट्स हैं। ये वाली देखो, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। इसमें हमारी ये टोटल 5 यूनिट्स है। पहले वाले में हमारी 4 यूनिट थी, इस वाले में हमारे 5 यूनिट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्लॉक नंबर 3, जो कि हमारा है स्पीकिंग स्किल के नाम से। इसमें हम स्पीकिंग स्किल सीखेंगे, जिसमें कि देखो फर्स्ट यूनिट्स क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर्मल कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन। मतलब ये इस वाले ब्लॉक में भी हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं। इसके आगे हम देखते हैं ब्लॉक नंबर 4, जिसका नाम है प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग स्किल्स, कि हम स्पीकिंग स्किल के हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। उस रिलेटेड यहाँ पे भी टोटल यहाँ पे 4 यूनिट्स दे रखी हैं उन्होंने। जैसे कि इसमें फर्स्ट यूनिट है प्रोनाउंसिएशन करेक्टली साउंड्स ऑफ इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन करेक्टली स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टिंग स्पीच एंड वॉइस ट्रेनिंग। यूनिट 3 है स्टोरीज डायलॉग रोल प्ले डिबेट्स। यूनिट 4 है जिसमें कि हम डिस्कशन मीटिंग और प्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। इस वाले हमारी बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिनमें फर्स्ट में तो टोटल 4 यूनिट हैं, सेकंड में हमारी 5 यूनिट्स हैं, थर्ड में भी 4 यूनिट्स हैं, और नंबर 4 में भी हमारे 4 यूनिट्स हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे ब्लॉक नंबर 1, जिसके अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे? रीडिंग को पढ़ेंगे कि रीडिंग प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, या रीडिंग प्रोसेस की प्रोसेस क्या है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। रीडिंग प्रोसेस, ये हमारी यूनिट नंबर 1 है, रीडिंग प्रोसेस, द रीडिंग प्रोसेस। तो मतलब ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 1, डेट इज़ रीडिंग प्रोसेस। फर्स्टली हम जानते हैं कि रीडिंग होता क्या है। फर्स्ट में हम ये सबसे पहले हम रीडिंग को जानते हैं कि रीडिंग होता क्या है। हम सबको पता है, ये तो इजी टॉपिक है। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट ए रिटन सिंबल एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम दैम। रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रिटन सिंबल्स को देखते हैं और हम उनसे मीनिंग को ग्रास्प कर लेते हैं, मतलब हम उस मीनिंग को प्राप्त कर लेते हैं। रीडिंग कैन बी साइलेंट और अलाउड। रीडिंग साइलेंट भी हो सकती है, जिसको हम अपने माइंड में या अपने हेड में हम उसको करते हैं, और जब बात करते हैं हम अलाउड रीडिंग की, तो उसमें अदर पीपल्स कैन हियर, मतलब जो दूसरे लोग हैं, जो अदर पीपल्स हैं, वो आराम से उसको सुन सकते हैं। रीडिंग इज़ द थर्ड ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स विच आर। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स होती है वो टोटल 4 होती हैं, जिसमें कि जो हमारी रीडिंग प्रोसेस है वो नंबर 3 पे आती है, और जो सीक्वेंस होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हमेशा इसी सीक्वेंस में हमेशा ही रहता है।
इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब इसके एक शॉर्ट ट्रिक है इसको लर्न करने की, इनके सीक्वेंस को लर्न करने के लिए LSRW, मतलब कि ये चीज़ हमको ऐसे ही लर्न करनी है। LSRW मतलब कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये हमारी टोटल 4 स्किल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हमारी लैंग्वेज स्किल के लिए या लैंग्वेज बनाने के लिए, लैंग्वेज बोलने के लिए। मतलब ये हमारी टोटल 4 स्किल्स हैं। आगे हम देखते हैं रीडिंग इज़ गुड फॉर अस, मतलब रीडिंग हम सब के लिए गुड है बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर फोकस, ये हमारे फोकस को इम्प्रूव करती है। मेमोरी एंड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो रीडिंग है वो हमारे फोकस को, हमारी मेमोरी को और हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही अच्छी कर देती है। क्या कर देती है? अच्छी कर देती है। कौन? रीडिंग। इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस, वो हमारे स्ट्रेस को कम कर देती है। इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, और हमारी मेंटल हेल्थ को भी वो बहुत ही अच्छा बना देती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेज ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। तो रीडिंग प्रोसेस होती है उसकी स्टेज क्या क्या होती हैं ये हम देखते हैं अभी। फर्स्ट इसमें क्या है? प्री रीडिंग, मतलब रीडिंग से पहले, जिसके अंतर्गत हम कुछ, मतलब आपको पता है रीडिंग करने से पहले हम तो ये सोचते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, क्या हम उसके लिए प्लान बनाएं। मतलब हम पहले, सबसे पहले तो हम यही बात सोचते हैं यदि हमको रीडिंग करनी है तो कोई भी, तो उसके लिए मतलब इसमें सब पॉइंट्स आ जाते हैं। कुछ प्रीव्यू, मतलब करने से पहले हम कुछ अपने प्रीव्यू बना लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सेकंड है प्लान, फिर हम प्लान करते हैं कि हमको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड सेट ए पर्पज़, और हम एक पर्पज़ को सेट कर लेते हैं। तो अब ये सारा किस में आएगा? ये सारा आएगा प्री रीडिंग के अंदर आएगा सारा। प्रीव्यू, प्लान एंड सेट ए पर्पज़, दैट इज़ प्री रीडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग रीडिंग, कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं उस दौरान हमको क्या ध्यान में रखना होता है? रीड विद ए पर्पज़, कि ऐसे नहीं है कि आप बुक उठा के ऐसे पढ़ने लग जाओ, मतलब ये वो रीडिंग नहीं होती। यदि आपको रीडिंग करनी है तो रीड विद ए पर्पज़, एक पर्पज़ बना के उसको रीड कीजिए। एंड कनेक्ट, और उसको कनेक्ट कीजिए, मतलब रीडिंग को कनेक्ट कीजिए आप अपने पर्पज़ के साथ। ये होता है ड्यूरिंग द रीडिंग, मतलब ध्यान से पढ़िए उसको, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको। नंबर 3 इज़ पोस्ट रीडिंग, रीडिंग के बाद। रिमेंबर, उसको याद कीजिए। पोज एंड रिफ्लेक्ट एंड री रीड, पोज दीजिए थोड़ी देर मतलब कि रुकिए और रिफ्लेक्ट कीजिए उसको, एंड री रीड, उसको दोबारा से पढ़िए। तो भैया यहाँ पे हमने इस प्रकार हमने यहाँ पे 3 स्टेजेस हमने देखी है, प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। इसके अंतर्गत हमने जाना है प्रीव्यू, प्लान, सेट ए पर्पज़, रीड विद ए पर्पज़ एंड कनेक्ट, और पोस्ट रीडिंग में रिमेंबर, पोज एंड रिफ्लेक्ट एंड री रीड। ये हमने देखा, ये क्या थी? ये थी स्टेजेस ऑफ रीडिंग प्रोसेस। हम आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ। उसके बाद हम देखते हैं अनदर 5 स्टेज ऑफ रीडिंग की, और इसके अलावा 5 स्टेजेस और होते हैं रीडिंग की, देखते हैं हम। फर्स्ट है प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले, जैसे हमने वहाँ पे देखा था, प्लान करेंगे हम क्या पढ़ना है, हम वहाँ पे प्रीव्यू बनाएंगे अपने, प्री रीडिंग में आ जाता है वो सब कुछ। सेकंड है रीडिंग, फिर हम रीड करते हैं उस चीज़ को, उसके बाद हम रिस्पॉन्डिंग करते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं कि कैसा रहा हमारा रीडिंग, क्या रहा, ये सब कुछ। फोर्थ है एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मतलब हम जो वर्ड हम, मतलब कि यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन सा वर्ड हमको रीड करना नहीं आया या किस वर्ड का हमको मीनिंग नहीं आया, हम यहाँ पे तलाश करेंगे, हम यहाँ पे ढूंढेंगे उस चीज़ का, एक्सप्लोर करेंगे हम उसको। नंबर 5 इज़ अप्लाइंग, फिर हम जो हमने एक्सप्लोर किया है हम उसको अप्लाई कर देंगे अपने रीडिंग प्रोसेस के अंतर्गत। मतलब ये हमारे 5 स्टेजेस हैं रीडिंग की। प्री कौन कौन से देखते हैं हम दोबारा से? प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले। सेकंड इज़ रीडिंग, देन वी कैन रीड। नंबर 3 इज़ रिस्पॉन्डिंग, जिसमें हम रिस्पॉन्स करेंगे। नंबर 4 इज़ एक्सप्लोरिंग, जिसमें हम कुछ ना कुछ सर्च करेंगे, चाहे वो मतलब हमारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, हमारे मीनिंग्स भी हो सकते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है। एंड नंबर 4 इज़ अप्लाइंग, नंबर 5 इज़ अप्लाइंग, फिर हम उसको जो भी हमने एक्सप्लोर किया है हम उसको वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इस वाले चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में। तो हम इसको डिफरेंस के थ्रू पढ़ लेते हैं।
हमको अच्छे से लर्न हो जाएगा डिफरेंस के थ्रू। देखते हैं इसको अभी। डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इधर है एक्सटेंसिव रीडिंग, इधर है इंटेंसिव रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत इसमें लॉन्ग टेक्स्ट होता है, मतलब जिसको हम पढ़ते हैं वो टेक्स्ट काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लॉन्ग होता है। इंटेंसिव रीडिंग में हम बात करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट की, उसमें हमारा जो मटेरियल हमको पढ़ना होता है, जो टेक्स्ट हमको पढ़ना होता है वो शॉर्ट होता है। नंबर सेकंड डिफरेंस क्या है, जर्नल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हम टॉपिक लेते हैं उसमें हमको मतलब हमको उसमें थोड़ी बहुत समझ के हमको बस उसमें नीड होती है। बट इंटेंसिव रीडिंग में डिटेल्ड मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब हमको डिटेल्ड मीनिंग निकालना पड़ता है हमारे टेक्स्ट से जब हम रीडिंग करते हैं तब। नंबर थर्ड डिफरेंस इज लार्ज एरिया, जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसका एरिया बहुत ही लार्ज है और मतलब इंटेंसिव रीडिंग में एरिया बहुत ही नैरो है। हम देखते हैं नंबर फोर्थ डिफरेंस क्या है। एक्सटेंसिव रीडिंग में टॉपिक द स्टूडेंट्स एंजॉय, मतलब कोई भी टॉपिक बच्चे ले सकते हैं, जिस भी टॉपिक में बच्चों को अच्छा लगे या फिर जिस भी टॉपिक को बच्चे इंजॉय करें वो वाला टॉपिक बच्चे ले सकते हैं। बट इंटेंसिव रीडिंग में टॉपिक इज गिवन बाय टीचर, टॉपिक होता है उसको टीचर देता है बच्चों को पढ़ने के लिए कि आपको ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है आज। नंबर फिफ्थ इज रैपिड रीडिंग, मतलब जो एक्सटेंसिव रीडिंग है इसमें रीडिंग होती है वो बहुत ही फास्ट की जाती है, बट इंटेंसिव रीडिंग में वेरी स्लो रीडिंग होती है। नंबर सेवन्थ डिफरेंस इज रीडिंग इज़ ए लॉट, मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग में हमको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो हमको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। बट इंटेंसिव रीडिंग में लिमिटेड रीडिंग हमको मतलब सीमित पढ़ना पड़ता है, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना पड़ता है हमको। नंबर एट डिफरेंस इज हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो किस में हेल्प करती है, बच्चों की रीडिंग फ्लुएंसी में, मतलब वो अच्छे से बोल पाए उसमें वो बच्चों की हेल्प करती है। और जो इंटेंसिव रीडिंग है उसका क्या है, हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप रीडिंग स्किल्स, वोकैब एंड ग्रामर नॉलेज, मतलब जो हमारी इंटेंसिव रीडिंग है वो बच्चों की वोकैब को अच्छा बनाती हैं और उनको ग्रामर की नॉलेज देती हैं और उनमें रीडिंग स्किल को अच्छे से बना देती है और अच्छे से उनमें डेवलप कर देती है। तो मतलब हमने आज ये चैप्टर पढ़ा है, ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका क्या नाम था, द रीडिंग प्रोसेस, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि पहले रीडिंग प्रोसेस होती क्या है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि रीडिंग कहते किसे हैं, उसके बाद हमने 4 यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में जाना था कौन कौन सी होती है, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी आपको लर्न करने के लिए। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब ये सीक्वेंस होती है, हमको इसी सीक्वेंस में इनको लर्न करना होता है, ये हमारी सीक्वेंस है। इसके बाद हमने जाना था स्टेज ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, रीडिंग प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेज होती है, जिसमें हमने 3 देखी थी स्टेज। प्री रीडिंग, जिसमें प्रीव्यू, प्लान, सेट ए पर्पस। सेकेंड ड्यूरिंग रीडिंग, रीड विद ए पर्पस एंड कनेक्ट। थर्ड था पोस्ट रीडिंग, रीडिंग के बाद, जिसमें कि हम रिमेंबर करेंगे, पोज करेंगे एंड रिफ्लेक्ट करेंगे और उसको हम रीड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था इसके अलावा हमने यहाँ पे 5 स्टेजेस और देखी थी हमने यहाँ पे रीडिंग की, जिसमें कि फर्स्ट था प्री रीडिंग, रीडिंग, रिस्पॉन्डिंग, एक्सप्लोरिंग, अप्लाइंग। ये 5 यहाँ पे स्टेजेस हैं किसकी, रीडिंग की। ये 5 स्टेजेस हैं यहाँ पे जो हमने पढ़ी थी एक एक करके, कौन कौन सी थी, प्री रीडिंग, रीडिंग, रिस्पॉन्डिंग, एक्सप्लोरिंग, अप्लाइंग। यहाँ पे 5 स्टेजेस है रीडिंग की। उसके बाद हमने देखा डिफरेंस देखा हमने एक्सटेंसिव रीडिंग में और इंटेंसिव रीडिंग में। ये आपको पता ही चलेगा अगर दोनों को हम डिफरेंस के थ्रू हम हर चीज़ को हम जल्दी से लर्न कर पाते हैं आराम से, तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंस के थ्रू बताया है। तो मतलब हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, द रीडिंग प्रोसेस। थैंक यू एवरीवन।